एनडीए अलायंस के 293 सदस्य थे। एक बार बिल्कुल क्लियर सबको सुनने दीजिए दर्शकों को, 293 कुल सदस्य हैं इस लोकसभा में एनडीए के, राइट। एनडीए को 258 वोट मिले, यानी अपने सदस्यों से भी 5 ज्यादा। कहीं आपके पास पेन कागज हो तो एक जगह नोट कर लीजिए, बिल के पक्ष में 298 वोट पड़ा है, बिल के विरोध में 230 वोट पड़ा। लेकिन चूंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए बिल गिर गया। ये 49-51 से पास नहीं होता संविधान संशोधन, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अन्यथा तो 298 230 से बहुत ज्यादा है। अगर सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होता तो बिल पास हो जाता है। नहीं, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी और 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, यानी सरकार एनडीए के बाहर के दलों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, मेरी मदद करते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने इस वक्त मित्रता नहीं निभाई। नहीं वो निभाते तो 37 लोग उनके आ जाते इधर। तो कुल मिलाकर जो मुझे तस्वीर लग रही है वो ये है कि लोकसभा में 20 घंटे से ज्यादा चर्चा चली और उस चर्चा के बाद परिसीमन वाला जो बिल था संविधान का 131वां संशोधन, वो गिर गया। एनडीए इंटेक्ट रहा, रादर उसने अपने से 5 अन्य सांसदों का भी वोट अपने पक्ष में किया, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी पाने में एनडीए असफल रहा। ये बात जो विपक्ष ने कही थी कि आप पास नहीं करा पाएंगे इस प्रस्ताव को, वो बात सही साबित हो। जब गृहमंत्री अभी बोल रहे थे इसका बहस का जवाब देते हुए, तब उन्होंने जिस ढंग से कहा था विपक्ष से कि आप जहां जहां जाइएगा देश में आपको महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, वो ठीक उससे ही समझ में आ रहा था कि सरकार को पता लग गया है कि उनके पास नंबर नहीं। तो मिला के जो स्थिति है वो मुझे लग रहा है कि इतना कह सकती है एनडीए अपने लिए कि हमने अपने सदस्य एकजुट रखे, 5 अन्य सांसदों का समर्थन भी हमने जुटा लिया और अभी भी 528 सांसदों ने वोट में हिस्सा लिया है और संख्या है 540। यानी अभी भी 12 सांसद ऐसे हैं जो सदन में नहीं रहे, क्योंकि 528 मौजूद थे सदस्य केवल। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि अब ये परिसीमन वाला विषय तो यहां बंद हो गया कि इस राज्यों में 50% के हिसाब से बढ़ा देंगे सीटें। ये जो परिसीमन करने वाला जो प्रस्ताव था वो तो स्थगन मुद्रा में चला जाएगा। अब सरकार को एक विकल्प ये है कि जनगणना जल्दी हो, हालांकि वो अब इतना समय है नहीं मेरे अनुभव से, और उसके बाद परिसीमन आयोग बने, देश भर में परिसीमन आयोगों की रिपोर्ट आए और सब कुछ हो 29 से पहले हो जाए, ऐसा मुझे लगता है कठिन है। 2026 की जनगणना को ही होते होते 27 का मध्य आ जाएगा, कितना भी डिजिटली सेंसस हो, फिर भी देश बहुत बड़ा है और उसके बाद 2 साल कम से कम चाहिए परिसीमन के काम को दे। तो उतना समय शायद मुझे लगता अभी नहीं होगा कि 29 के चुनाव में इसको लागू किया जा सके। अब तब फिर बात जाएगी 2034 के लोकसभा चुनाव। 2034 के लोकसभा चुनाव तक कोई भी सरकार रहे वो आराम से ये जनगणना के बाद परिसीमन करा के 2034 में इसको लागू कर सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन मुझे लगता है कि अब विषय ये नहीं कि कब लागू हो पाएगा, अब ये पॉलिटिकल बैटल में बदल जाएगा पार्लियामेंट के बाहर। भाजपा ये कहेगी कि इन लोगों ने देखो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने दिया, विपक्षी ये कहेंगे कि महिलाओं के आरक्षण का विषय नहीं था, ये तो परिसीमन के जरिए पूरे खेल के मैदान को ही पलटना चाहते थे। महिलाओं के आरक्षण का कानून तो देश ने पास कर दिया, विपक्ष ये कहेगा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, ये तो पारित हो चुका, इसमें क्या दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड होगा जिसमें फिर एक बार जोर आजमाइश होगी एनडीए की और इंडिया अलायंस की,
लेकिन अब वो जनता की अदालत में होगी, जनता के सामने होगा। पार्लियामेंट का मामला मुझे लग रहा है कि समाप्त होगा। अब जो होगा जनता के पास जाकर होगा, जनता के सामने होगा। जी। अच्छा सर, हम लोगों ने जैसा अभी आप कह भी रहे थे कि ये चीजें जो है वो अब बैटल में एक बदलेंगी और ये उस पार्लियामेंट के बाहर आएंगी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि हम महिलाओं के आरक्षण का तो विरोध कर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया, हम तो परिसीमन का ही विरोध कर रहे हैं। देखिए, जब ये अभी परिणाम आया है लोकसभा के वोटिंग का, उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में यही कहा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल नहीं था, महिला आरक्षण का तो कानून बन चुका है, ये परिसीमन का बिल था जो हमने गिरा दिया। तो विपक्ष का अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर, वो कह रहे कि इस पूरी प्रक्रिया का महिला आरक्षण से कोई लेने देना नहीं। महिला आरक्षण कानून तो अधिसूचित हो गया कल रात में, भारत सरकार ने अधिसूचित कर दिया, अब उसको तो कोई पीछे नहीं हटा सकता। वो कह रहे कि अब ये मसला है परिसीमन का, कि सरकार जिस ढंग से अफरा तफरी में, आनन फानन में परिसीमन करना चाह रही है। और परिसीमन का मतलब क्या हो जाता है? परिसीमन का मतलब ये हो जाता है कि आप किसी का भी खेत खराब कर सकते हैं। परिसीमन का मतलब है कोई आदमी किसी पर्टिकुलर सीट से जीत रहा है 2 बार से, आपने उसकी सीट का भूगोल बदल दिया, एक विधानसभा क्षेत्र उससे हटा दिया और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र उसकी सीट में, लोकसभा सीट में जोड़ दिया जहां उसका प्रभाव कम है, वो आदमी हार जाएगा। इसलिए ज्यादा हाइतोबा परिसीमन को लेकर है, महिला आरक्षण को लेकर नहीं। महिला आरक्षण का विरोध तो कोई कर भी नहीं सकता। महिला आरक्षण का विरोध करके आपने देखा था 2023 में जब पार्लियामेंट में महिला आरक्षण का विधेयक आया था, तो किसी ने विरोध नहीं किया, सबने सर्वसम्मत से ही प्रस्ताव पारित किया था महिला आरक्षण का। ये परिसीमन पर विरोध है और इसी बात की सफाई अखिलेश यादव दे रहे हैं अभी निकल कर बाहर, इसी बात को प्रियंका वाड्रा दोहरा रही हैं, इसी बात को राहुल गांधी दोहरा रहे हैं कि महिला आरक्षण का विषय नहीं, ये परिसीमन का विषय था, हमने उस विषय को रोक दिया, सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं था।